हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैफलर इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, ये शेयर के बारे में जानेंगे और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसी के साथ साथ इस कंपनी हाल ही में अपनी शेयर होल्डर को स्प्लिट देने की भी अनाउंसमेंट की है, उसी के ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, स्कैफलर इंडिया इसका अब करंटली मार्केट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 8771 पे ये अभी फ़िलहाल चल रहा है। इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 27,000 करोड़ों के ऊपर है। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम इसका नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में होता है, और बैलेंस शीट, इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा नज़र बनाएंगे। तो दोस्तों, चले फटाफट चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से ऊपर जाने से पहले मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। तो स्कैफलर इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रेसिशन रोलर एंड बॉल बियरिंग इंजन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन component, चेसिस एप्लीकेशन, क्लॉथ्स सिस्टम एंड रिलेटिव मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्कैफलर इंडिया के बारे में, उनसे पता चलता है कि ये कंपनी डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के लिए काम करती है। उसका जो छोटे छोटे पार्ट होता है ऑटो सेक्टर के लिए, वो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हुआ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका अगर करंट मार्केट क्या आप देखेंगे तो 27,000 से ऊपर है, और ये कंपनी ऑल टाइम हाई 9,700 को टच कर गई थी। स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे 47, थोड़ा सा महंगा यहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं। फेस वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 10 रुपया है। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी की आ गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सब के सब जो अमाउंट है वो रुपीस इन करोड़ों में देखने को मिलेगी, और 2009 से लेकर 2020 तक यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। तो सेल्स की अगर हम बात करेंगे 796 करोड़ों की था जो 2009 से, वो फिलहाल 2020 के दिसंबर महीने तक 3,762 करोड़ों में कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों, डेफिनेटली थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो लगी रही, लेकिन फिलहाल देखने को सेल्स में इंक्रीज ज़रूर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों, 66 करोड़ों का जो 2009 में इस कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अगर उसके बाद देखेंगे 122, उसके बाद 176, उसके बाद गिर गया 159, उसके बाद 122। तो दोस्तों, इसका अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, फिलहाल 2020 तक यहाँ पर 291 करोड़ों का है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट का यहाँ पर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। डेफिनेटली 5 स्टार यहाँ पर इस कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आप इस कंपनी को 5 स्टार भी रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिक्रीजमेंट होता हुआ नज़र आ रही है, डेफिनेटली इंक्रीज तो देखने को थोड़ा सा मिल रही है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बैलेंस शीट इस कंपनी की आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता हुआ नज़र आ रही है बैलेंस शीट में, लेकिन हम यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो रुपीस इन करोड़ों में है। और दोस्तों, यहाँ पर 2016 से लेकर 2020 तक डाटा अवेलेबल है। 2016 की अगर बात करेंगे, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 1435 करोड़ों का यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो फिलहाल बढ़ के 3100 करोड़ों में हो गया है। तो दोस्तों, डेफिनेटली रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा मेंटेन करा है ये कंपनी। अगर हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे, डेफिनेटली जीरो, मतलब कुछ नील है इस कंपनी की डेप्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों, डेफिनेटली बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला देखने को मिल रही है।
अब हम इस कंपनी की NSE वेबसाइट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी के इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल रिजल्ट और उसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी ये कंपनी 28 अक्टूबर को। यहाँ पर आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट और स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी अक्टूबर महीने में। तो यहाँ पर इसका जो कंपनी का एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर 8 फरवरी 2022 का यहाँ पर आपको इस कंपनी का 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर 2 रुपये में कन्वर्ट होकर देखने को मिलेगी, और आपके पास ये शेयर ऑलरेडी है। एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिल जाएगी। तो ये डेफिनेटली बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, आपको थोड़ा सा 1 महीना या फिर 1.5 महीने वेट करना पड़ेगी। तो 8 फरवरी तो इसका जो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस कंपनी का ऑफिशियली ये जो PDF है डाउनलोड करके आप अगर देखेंगे, रिकॉर्ड डेट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 9 फरवरी की बात हो रही है। 9 फरवरी को इस कंपनी का एक शेयर आपको 5 शेयर में डिवाइडेड होता हुआ नज़र आएगी। तो यहाँ पर सब फंडामेंटल एनालिसिस और स्प्लिट के बात करने के बाद यहाँ पर हम इस कंपनी की शेयर जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस कर लेते हैं। एक दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे, लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न और 5 दिन में थोड़ा सा नेगेटिव देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 महीने में कोई भी रिटर्न नहीं है और 6 महीने में सिर्फ 27% का रिटर्न। ईयर टू डेट को छोड़ के यहाँ पर एक साल की अगर बात करेंगे 103% का रिटर्न, और मैक्सिमम में ये कंपनी 27,000% का रिटर्न कमा के दी है अपनी शेयर होल्डर को। डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर मल्टीबैगर वाला शेयर है। और यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो 1999 में 32 वाला शेयर आज 9,000 तक गया है। तो दोस्तों डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस कंपनी का 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2017 से लेकर 2021 तक यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। 21 के बाद 21 से 22 तक ये कंपनी 100% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड की। तो दोस्तों 4 साल जो इस कंपनी को झेला है, वो 1 साल में इस कंपनी से बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा के बैठा है। आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो पेशेंस नाम का एक जो टैग है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विथआउट पेशेंस यहाँ पर आप मार्केट में कभी भी तिष्ठ नहीं पाओगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न कमा के आपको दे सकती है। लेकिन दोस्तों आपको अगर बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, आप खुद से ही पढ़िए, इस कंपनी का इंफॉर्मेशन पढ़िए, और बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, और कुछ भी हो, खुद से स्टडी करके यहाँ पर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छा जानकारी मिली होगी। लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों, उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।